मार्केट की महारथी में आपका स्वागत है। नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय बाजार ढेरों इवेंट्स के बीच, चाहे फिर वो ग्लोबल इवेंट्स हो या डोमेस्टिक इवेंट्स हो, काफ़ी सारी चीज़ों को वॉच आउट कर रहे हैं। और इन सारे इवेंट्स के बीच फंडामेंटली भारतीय बाजार के लिए लंबी अवधि का नज़रिया कैसा बनता है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए मार्केट के महारथी सेगमेंट में बाजार के जाने माने दिग्गजों को हम जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि भारतीय बाजार के लिए वो किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा। संजय जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे निमंत्रण देने के लिए आपका भी आभार। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, मानसी दिस साइड। और भारतीय बाजार की अगर बात करें, पिछला पूरा महीना मई की अगर बात करें, काफ़ी सारे इवेंट्स थे, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे। इनफैक्ट इतने सारे इवेंट्स के बीच रैशनली भारतीय बाजार ने अपना कामकाज किया है, लेकिन वॉलेटिलिटी जब होती है तो एक इम्पैक्ट भी आता ही है और इस तरह की तस्वीर नज़र भी आई। नई सीरीज़ की शुरुआत तो हम कर रहे हैं और इस सीरीज़ की शुरुआत से अगेन काफ़ी सारे फैक्टर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस होंगे जिसे वॉच आउट करेगा मार्केट। कैसे रीड कर रहे हैं ओवरऑल सेटअप को और आपका नज़रिया इस वक्त बाजार के लिए क्या है? तो देखिए, सबसे पहला मैं समझता हूँ जो हुआ है पिछले एक महीने में, वो है सेंटिमेंट में बहुत बड़ा बदलाव। और इस सेंटिमेंट के बदलाव का जो परिणाम है हम इंडेक्स में भी देख रहे हैं। अगर आप देखें कि जो लो लेवल पर चला गया था निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, वहां से मई के अंत तक जो रिकवरी है वो काफी ड्रामेटिक रही, इन द सेंस कि जो लार्ज कैप इंडेक्स रहे उसमें करीब 10-11% की अगर रिकवरी रही है, तो जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें 16% की रिकवरी रही और जो स्मॉल कैप इंडेक्स रहा उसमें करीब करीब 20% की रिकवरी रही। इसका मैं समझता हूँ मुख्य कारण यह है कि एफआईआई के फ्लोज जो हैं वो मई के महीने में पॉजिटिव हो गए, प्लस हमारी जो पाकिस्तान के साथ जो टेंशन थी उसका अंत होना भी मेरे ख्याल से बाजार के लिए एक रिलीफ के रूप में आया। बट सबसे बड़ा कारण जो है वो मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप की टैरिफ पे 90 दिन की जो पॉज लगाई गई थी, उससे हमको लगता है कि एक राहत बाजार को मिला है। मानसी जी, आज हम जहां पे खड़े हैं, देखिए, चौथी तिमाही के करीब करीब सारे रिजल्ट अब हमारे सामने हैं। कुछ इक्के दुक्के हैं जो बाकी 2 दिन में भी चले आएंगे। अगर आप इन रिजल्ट्स को की आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनको 2 हिस्सों में बांट दें। फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट कैसे रहे और जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट कैसे रहे। तो पिछले तिमाहियों में क्या हुआ करता था कि जो फाइनेंशियल कंपनीज की रिजल्ट थी वो औसतन अगर आप पूरी एग्रीगेट लेंगे तो करीब 25 से 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाती थी। ये स्लो डाउन हो गया पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में और भी ज्यादा स्लो डाउन हो गया। बट खुशी की बात यह है कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इस जो गिरावट है फाइनेंशियल कंपनीज के प्रॉफिट्स में, उसकी स्लैक को उसने बहुत अच्छी तरह से उठाया है। और हम देख रहे हैं अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कमोडिटी कंपनीज है, जो पूरा समूह है, उसमें करीब करीब 13-14% का प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मेरे ख्याल से ये एक टोन सेट कर दिया है उसने आगे के समय के लिए, आगे के क्वार्टर्स के लिए। लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि आशंकाएं अभी भी बनी रहेंगी, जैसे कि ये जो डिमांड ग्रोथ, कहीं ऐसा तो न हो कि मॉनसून बहुत भीषण हो जाए इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो उसके कारण डिमांड अफेक्ट हो सकता है। ट्रंप की पूरी टैरिफ की रूपरेखा कैसी निकलेगी उसका भी परिणाम हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की मोमेंटम बिल्ड हुई है, क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। स्वागत है आपका मेरी तरफ से भी। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर, ये अर्निंग की आपने बात की, जरा थोड़ा और विस्तार से इसमें बता दीजिए कि कौन से आपको सिल्वर लाइनिंग दिखी, कहाँ पर आपको सरप्राइजिंग अर्निंग्स दिखी। दूसरी चीज, आप बोल रहे थे कि एफआईज भी बाय कर रहे हैं। हालांकि 3 महीने से हम बाइंग का ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन थोड़े से कॉशियस साउंड कर रहे हैं, मतलब वो फुल फोर्स में बाइंग आ नहीं रही है। इसके पीछे क्या आप रीजंस क्या देख रहे हैं?
तो देखिए, एक तो मैं दूसरा सवाल का जवाब जो पहले देता हूँ कि एफआईआईज के बाइंग में वो तेजी क्यों नहीं दिख रही है। तो अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सप्ताहों में यूएस में लॉन्ग टर्म ट्रेजरीज जो हैं, 10 ईयर की हुई या इवन 30 ईयर की ट्रेजरीज जो हुई, उनकी यील्ड्स ऊपर चली गई हैं। तो ये भी एक दबाव का कारण बन सकता है ऑन द फ्यूचर फ्लोज टू द इंडियन मार्केट्स। और अगर एफआईआई को ग्लोबली एलोकेट करना है तो वो हो सकता है कि यूएस ट्रेजरी में पैसा डालना ज्यादा पसंद करें, वजह कि वो भारत के इक्विटी मार्केट्स में डाले। तो एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा है कि देखिए, एफआईआई का ट्रेंड हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफी हद तक रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट से भी रिलेटेड रहा है। जब जब रुपी स्ट्रेंथन हुआ है तब तक एफआईआई की फ्लो बढ़ गए हैं, और जब भी रुपी वीक हुआ है तो एफआईआई की फ्लो एक्चुअली नेगेटिव भी हो गई है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब हम फाइनल टैरिफ की रूपरेखा देखेंगे तो उसके बाद भारत की करेंसी पर क्या दबाव आएगा, वो भी एक कारण हो सकता है एफआईआई के फ्लोज पे। रही बात रिजल्ट्स की, तो जैसे मैंने कहा कि भले ही फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी कमी आई हो प्रॉफिट ग्रोथ में, लेकिन चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रिजल्ट काफी अच्छा रहा। अगर आप उसके आगे जाएं और मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो मेरे ख्याल से जितने ईपीसी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट काफी अच्छे रहे। अगर आप ऑटोज में देखें तो वो भी अच्छा रहा। सरप्राइजिंगली जो कंज्यूमर सेगमेंट है, और मैं कंज्यूमर में शामिल करता हूं नॉट सिर्फ एफएमसीजी बट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को भी, तो उसमें भी अगर आप देखें तो रिजल्ट रीजनेबली अच्छा है। स्टॉक प्राइस भले ना चले हों, उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो वैल्यूएशन और दूसरा ये कि चूंकि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे अर्ली मॉनसून के आ जाने का भी कुछ असर पड़ सकता है, तो उसके कारण हो सकता है स्टॉक्स ना चले हों, लेकिन प्रदर्शन इनके अच्छे रहे हैं। जो सिल्वर लाइनिंग आपने कहा, डिसअपॉइंटमेंट तो ऑफ कोर्स आईटी के रिजल्ट से है। संजय जी, वेल एक्सप्लेन्ड। एक और क्षेत्र है जिस पर आपका नज़रिया हम जानना चाहेंगे, और वो है डिफेंस सेक्टर। सर, डिफेंस सेक्टर का डेवलपमेंट जो है अपने आप में ही एक केस है विच वन कैन स्टडी। और मौजूदा सरकार की ही अगर बात करें, इंडिजनाइजेशन, स्वदेशीकरण, ये सारे के सारे सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ के काफ़ी डेवलपमेंटल मूव्स रहे। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये भी समझाया कि डिफेंस क्षेत्र जो है अपने आप में ही सक्षम है हर तरह की आपदा को निपटने के लिए। और ताज़ा खबर ये भी आ रही है जो सूत्रों के हवाले से हमें मिली है कि आने वाले 5 सालों में डिफेंस के लिए सरकार जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 70,000 से 80,000 करोड़ तक का खर्च करने जा रही है। डिफेंस स्पेस के डेवलपमेंट पर आपका टेक क्या है? तो अगर आप इसको मानसी जी मैक्रो लेवल पे देखेंगी तो इस साल अगर मेरी मेमोरी सही है तो करीब 1,75,000 करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन हुई है डोमेस्टिकली, और उसमें से करीब करीब 24,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। दूसरा, अगर आप स्टेटमेंट देखें जो डिफेंस सेक्रेटरी का आया है, वो कह रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना ज्यादा ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे डिफेंस में कि वो उसके अंदर डूब जाएंगे। तो आप अगर इसको रिलेट करें कि अब तक स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, तो मेरे ख्याल से 2-3 चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। एक, जो डिफेंस के स्टॉक्स थे उनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पहले बहुत ही कम हुआ करती थी, और जब इनकी ऑर्डर बुक में गतिविधि आई और जब इनके टॉप लाइन में इंप्रूवमेंट आया तो हमने देखा कि इनके स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा भागे। लेकिन मैं समझता हूं कि रैशनल पॉइंट ये है कि आज भी भागने के बाद ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। यानी कि अगर ये इसी तरह से अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को ग्रो करते रहे तो शायद ये अभी के वैल्यूएशन पर भी जस्टिफाइड है। दूसरी बात जो मैं समझता हूं वो ये है कि अगर ये सरकार की पहल डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर को और भी ज्यादा शामिल करने की है, तो फिर उसे ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है और जो पूरा यूनिवर्स है डिफेंस का, उसमें हमें और भी ज्यादा कंपनीज मिलने की संभावना हो जाएगी। और तीसरा, अगर हम ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी काबिलियत को जाहिर कर देते हैं और हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट आज जो करीब 24-25 हजार करोड़ का है, अगर मान लीजिए यहाँ से 4 गुना 5 गुना बढ़ता है तो ये मल्टीफोल्ड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है दोनों के लिए,
पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, कंजम्पशन में मतलब बास्केट बड़ा ब्रॉड है, मतलब उसमें रिटेल से लेके जूते चप्पल से लेके आपकी कंज्यूमर फाइनेंस सारी ही उसमें आ जाती हैं। तो अगर कंजम्पशन में किसी को व्यू बनाना है तो आपके हिसाब से बढ़िया एरिया कौन सा है? तो अभिषेक जी, उसमें मैं समझता हूं कि जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सेफ है और उसमें अपॉर्चुनिटी है, वो मेरे ख्याल से हेल्थ केयर है। जिस तरह से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा, उसी तरह से एवरेज हाउस होल्ड की खर्च जो है अपने हेल्थ पे वो बढ़ेगी। तो उसके अंदर आप हॉस्पिटल ले, डायग्नोस्टिक ले, तो ये मेरे ख्याल से भी एक कंजम्पशन का एस्पेक्ट है जो कि मैं समझता हूं कि वो अच्छा है। दूसरा जो स्पेस है वो मैं समझता हूँ ऑटो है, क्योंकि जिस तरह की नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं और इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है, ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखें तो एंट्री लेवल कार से हम एसयूवी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक दूसरा स्पेस है जहां पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। ठीक है संजय सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और बाजार में मौके यहाँ पर कहाँ पनप सकते हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपसे मुलाकात होगी फिर जल्दी ही। बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट और बढ़ी है। निफ्टी जो आ गया है 24,750 के आसपास, 70 अंकों के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक हालांकि सपाट है, 55,550 के आसपास टिकने की कोशिश है। ब्रॉडर मार्केट में धीरे धीरे देख रहे हैं कि टिल्ट जो है ना गिरने वाले शेयरों की तरफ बढ़ रहा है। 1600 शेयर इस वक्त कमजोरी वाले हैं, 950 शेयर बाजार में इस वक्त तेजी वाले हैं। और आज हम देख रहे हैं कि ऑटो, आईटी, ये जो दो सेगमेंट हैं और उसमें मेटल भी आप जोड़ दीजिए, ये बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। कुछ जो दिग्गज शेयर हैं बैंकिंग के, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, वहां पर थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हो रही है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है जो बाजार को मूड को बेहतर कर पाए। तो लार्ज कैप्स टूट नहीं रहे, बट दिक्कत की बात यह है कि कुछ की एरियाज वहां पर पेन आज साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। मानसी को और मुझे आप इजाजत दे सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। आप अपने सवाल शेयरों से जुड़े, इंडेक्स से जुड़े आप जरूर पूछिएगा। नंबर और सोशल मीडिया का पता आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नमस्कार।